अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मेरे व्लॉग्स में। तो आज हम एक क्विक गेट रेडी विथ मी कर लेते हैं। तो आज का मेरा आउटफिट है ये मरून कलर की प्रिंटेड कॉटन की ड्रेस। ये पाकिस्तानी स्टाइल में मैंने स्टिच कराया था और मैंने इसको थोड़ा सा अपना वेरिएशन दिया था, पाकिस्तानी प्लस कंफर्टेबल, बिकॉज़ ये मुझे घर में पहनना है। तो मैंने इसके जो ट्राउज़र्स हैं वो इस तरीके से स्टिच कराए थे कि वो स्टाइलिश भी लगें और मुझे कंफर्टेबल भी रहे। और ये शर्ट जो मैंने स्टिच कराई है, इसके अंदर मैंने ये पैच वर्क ऐड कराया था। ये मेरे पास दूसरे सूट का रखा था जो इसके साथ जा रहा था, तो मैंने इसके साथ लगवा लिया। इससे थोड़ा सा अच्छा लुक आ गया। और ये नेक पे जो आप लोगों को दिख रहा है, ये मैंने चिकन का कपड़ा लेके इसके अंदर कुछ वेरिएशन दिया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये मैंने फैब्रिक लिया था 1/2 मीटर। इसके अंदर 1/2 मीटर नहीं लगा, मेरे पास और भी बचा है जो मैं फिर किसी न किसी सूट में ज़रूर ऐड करूँगी। एंड ये मेरा ब्रेसलेट है एंड स्टड्स जो मुझे इसके साथ कैरी करने थे, वेयर करने थे, बट मैंने नहीं करे। ये रिंग्स हैं। मुझे स्टोन्स की चीज़ें काफ़ी पसंद है, मुझे नेकलेस भी स्टोन्स के पसंद है और मुझे ब्रेसलेट्स वगैरह सब स्टोन्स के काफ़ी पसंद है। और ये स्टड्स मेरे नेकलेस के साथ के हैं। इसका नेकलेस भी है, मैं आपको दिखाऊंगी एक दिन। और मुझे ये सब वेयर करना था लेकिन मैंने स्टड्स ही वेयर करे जस्ट, और उसके बाद मैंने कुछ भी वेयर नहीं करा। और मैं आपको इस ड्रेस का पूरा ओवरऑल लुक दिखाऊंगी। ये शर्ट है, ये शर्ट का लुक है। इसका ट्राउज़र एंड दुपट्टा मैं आपको अभी वेयर करके दिखाऊंगी। देन मैंने ये हैंग करके मैं शावर लेने चली गई थी। देन उसके बाद मैंने जो रिचुअल्स थे वो कंप्लीट करे, नेल्स कट किए। देन उसके बाद नमाज इज़ मस्ट, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से नमाज नहीं पढ़ी थी तो मुझे नमाज़ पढ़नी थी। मैं काफ़ी खुश थी कि हाँ, आज से मैं फिर से अपनी नमाज़ कंटिन्यू कर सकती हूँ। देन बहुत अच्छा लगा इतने टाइम बाद नमाज़ पढ़ के, दुआ मांग के। वैसे तो मैं दुआ मांगती रहती थी, लेकिन जो नमाज़ पे बैठ के सजदे में जाके दुआ मांगने का मज़ा है वो वैसे नहीं है, और उसकी तो बात ही अलग है। देन फिर नमाज के बाद मेरे हस्बैंड ने तो खाना खा लिया था, बट मेरे लिए ऑर्डर करा था बाहर से। उनको पसंद नहीं था घर का, मतलब उनको घर में जो बना था वो पसंद नहीं आया था, तो हमने बाहर से ऑर्डर कर लिया था। वो आए थे दरगाह से, तो उन्हें काफ़ी भूख लगी थी, तो उन्होंने खा लिया था जब मैं शावर ले रही थी, और मेरे लिए रख दिया था। तो मैंने काफ़ी टाइम बाद बाहर का खाना एंजॉय करा और काफ़ी अच्छा लगा बाहर का खाना एंजॉय करके। देन ये मेरा ओवरऑल लुक है जो मैं आपको दिखाने की कह रही थी। फिर उसके बाद बस जल्दी जल्दी अबाया वेयर करके हम लोग लिफ्ट से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उतर गए। और ये मेरी बेटी है, इसने ग्रीन कलर की फ़्रॉक पहनी थी जिसकी मैं पिक्चर लेना भूल गई, वरना मैं आप लोगों को शो करती। और फिर बस हम लोग जल्दी जल्दी दरगाह के लिए निकल गए। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये हम लोग दरगाह के लिए निकले थे। फिर उसके बाद दरगाह गए थे, लेकिन दरगाह में काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, काफ़ी कीचड़ था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई और कंफर्टेबल नहीं थी मोबाइल लेने में, बिकॉज़ एक हाथ में बेबी थी। देन फिर मैं कैसे वीडियो शूट करती। हस्बैंड भी साथ नहीं थे बट वो दूसरी जगह थे, दूसरे मेहमानों के साथ बैठे थे, उन्हें दूसरा कुछ काम था तो वो उसमें बिज़ी थे, तो इसलिए मुझे बेबी को हैंडल करना पड़ रहा था। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग, ये जो आपने वीडियो क्लिप देखा था, हम लोग वापस घर आए थे। हम फ्रेशन अप हुए थे, बेबी को फ्रेशन अप किया था। देन फिर हम लोग इमाम बारगाह के लिए निकले थे, और ये इमाम बारगाह की वीडियो है। और यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी आपको जाते हुए दिखूँगी, ये मैंने चूमा है। यहाँ पे अलम पेश होता है। मुझे कोई भी ज़ियारत नहीं मिल पाई थी इस दफ़ा, बिकॉज़ मेरी बेबी हो गई थी, डिलीवर हो गई थी, तो मैं नहीं आ पाई थी। तो इसलिए मैंने आज ही सब ज़ियारतें की थी।
और फिर उसके बाद में मैं आज़ाद इसलिए हुई हूँ, मैं आप लोगों ने मेरा कैप्शन देखा होगा, बिकॉज़ 40 डेज़ तक कहीं जाते नहीं हैं। आई डोंट नो हमारे यहाँ नहीं जाते या पूरे वर्ल्ड में ऐसा है, बट 40 डेज़ तक कहते हैं एक पोस्टपार्टम पीरियड चलता है जहाँ पे सिर्फ हीलिंग के लिए आप सिर्फ बेबी का ध्यान रखते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते, कहीं इधर उधर नहीं जाते, प्रॉपर रिकवरी के लिए आप लोग रेस्ट का एक टाइम मिलता है। तो इसलिए मैं भी 40 डेज़ तक कहीं नहीं गई थी। ये मैं इमाम बारगाह आई हूँ, 40 डेज़ कंप्लीट हुए थे। मेरे बेबी को उसको तुलवाना था। उसको मतलब हमारे यहाँ पे 1.25 महीना कहते हैं, जब 1.25 महीना हो जाता है तो बेबी को तुलवाते हैं। और थोड़े बहुत रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि शार लेना, नेल्स कट करना, दरगाह जाना, दरगाह सलाम करना, और मतलब बस यही सब रिचुअल्स होते हैं, ये सब कंप्लीट करते हैं। तो यही सब रिचुअल्स हमने आज कंप्लीट करने थे, तो इसलिए हम लोग इमाम बारगाह आए थे। और यहाँ पे से सारी लेडीज़ इकट्ठा थी। ये सारी लेडीज़ इसलिए इकट्ठा थी बिकॉज़ यहाँ पे आज थर्सडे का दिन था, और थर्सडे के दिन यहाँ पे सलाम पढ़ा जाता है, ये सब लेडीज़ पढ़ती हैं। मैं भी हमेशा जॉइन करती थी शादी से पहले, शादी के बाद कभी टाइम नहीं मिल पाया इतना कि एवरी थर्सडे में जॉइन हो सकूं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आती थी पहले, तो मैंने जो भी मन्नत मांगी वो ऑलवेज़ पूरी हुई है। मतलब एक बिलीव होता है ना, तो मुझे यहाँ पे बिलीव है कि हाँ, मतलब यहाँ पे मैं मन्नत मांगूंगी तो वो ज़रूर पूरी होगी। और मैंने अभी भी वो मन्नत मांगी थी, और आप लोगों को भी जैसे भी कोई भी मन्नत हो तो इस जगह पे आके एवरी थर्सडे चेल्लम से पहले, मुहर्रम के बाद चेल्लम से पहले एवरी थर्सडे यहाँ पे ये पान बीड़ा होता है, वो लेने से आपकी मन्नत मुरादें पूरी होती हैं। देन फिर उसके बाद हम लोगों ने बेबी को तुलवाया। ये जो आप लोग देख रहे हो ये तराजू है, ये यहाँ पे लगा हुआ नहीं था, ये जिनका है जो तोलते हैं उनसे मंगवाया था। तो ये उन लोगों ने मतलब सेटअप लगाया फ़ोन करवा के, वरना ये मुहर्रम में ही रहता है, ये एवरी टाइम वहाँ अवेलेबल नहीं रहता। देन फिर उसके बाद मैं वापस अंदर गई थी इमाम बारगाह में जी, यहाँ पे इस गेट से, यहाँ से मैं अंदर गई थी। वहाँ पे मेरी फ्रेंड भी मुझे मिल गई थी, स्कूल फ्रेंड, तो हमने थोड़ी बहुत बातें की। देन फिर हम लोग वापस जाने लगे थे, काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये गेट से बाहर जाते हुए का वीडियो है। मुझे घर जाना था, काफ़ी टाइम हो गया था। मेरी बड़ी डॉटर घर पे थी, हम लोग उसे साथ लेके नहीं आए थे, उसे फ़ीड कराना था, फ़ीड मीन से उसे खाना खिलाना था। तो मैं वापस रश में घर की तरफ चली गई थी अकेली, और ये मेरे हस्बैंड, रास्ते में एक घर है हमारे एरिया के ही, जो हमारे रिलेटिव्स का ही घर है, वहाँ पे अज़ा खाना बना हुआ है, तो ये वहाँ का शूट करने लगा है। मैं नहीं रुकी थी इस टाइम भी, मेरे हस्बैंड ने ही शूट करा है। और बस ख़त्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक